हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आशा है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं वो देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए डीपली क्या फील कर रहे हैं, उनके दिल में डीपली आपके लिए क्या चल रहा है। तो ये एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। तो इस जनरल टाइमलेस रीडिंग को आप लोग कभी भी देख सकते हो, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। और फुल मून आ रही है, सो एनर्जीज जो है वो बहुत स्ट्रांगली कैच होंगी। तो अपनी एनर्जी को पॉजिटिव आप रखने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे द सन एंड यहाँ पे ऐसा दिख रही है कि आपके पर्सन जो है ऑप्टिमिस्टिक बन रहे हैं एंड जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे उसको अप्रिशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ये कि आपके पर्सन ट्रूली आपको चाहते हैं लाइफ में। उनको आप जैसे अगर कुछ है कि मतलब कुछ फ्यूचर सोचना, मुझे बेसिकली ये दिख रही है कि कुछ फ्यूचर सोचना और कुछ फ्यूचर के बारे में डिस्कस करना, ऐसा उनके दिमाग में चल रहा है, मुझे दिख रही है, ठीक है। और देखो, वो कहीं न कहीं अपने आप को बहुत लकी फ़ील करते हैं कि चलो आप जैसा इंसान उनके लाइफ़ में है एंड वो आपको बहुत एप्रिशिएट भी करते हैं। और आपके पर्सन जो है मुझे लगता है या तो शादी को लेके बहुत एफ़र्ट कर रहे हैं या फिर चीज़ों को लेके एफ़र्ट कर रहे हैं, ठीक है। और एफ़र्ट उनके अंदर बहुत ज़्यादा है। तो आप निश्चिंत होके बैठिए कि ये कुछ एक्शन नहीं लेंगे, ऐसा मत सोचिए। और एक चीज़ मुझे दिख रही है कि खुशियों का ध्यान रख रहे हैं। बहुत दुःख जो उन्होंने आपको दिया है, बहुत तकलीफ़ जो उन्होंने आपको दिया है, अभी वो आपकी खुशियों की ध्यान रख रहे हैं। कैसे आप खुश हो सकते हो या फिर कौन-सी चीज़ों से आप खुश हो सकते हो, वो उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि इनको अच्छा नहीं लगेगा आपको दुखी करके, ठीक है। ऑलरेडी बड़ी दुःख दे चुके हैं, इनको वो चीज़ और नहीं चाहिए। एंड इसके साथ में एक कार्ड निकालती हूँ। ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड। आई कैन सी कि आपके पर्सन को दिखता है आपका तकलीफ, दिखता है आपका दर्द। आपको लगता होगा कि मैं कौन सी तकलीफ में हूँ, मैं कौन सी परेशानी में हूँ, इस इंसान को क्या पता होगा। लेकिन ऑनेस्ट चीज़ ये है कि उनको दुख, तकलीफ, दर्द, पीड़ा आपका हर एक कुछ दिखता है। और जो लेवल पे उन्होंने आपको हर्ट किया है, वो चीज़ भी उनको समझ आती है, ठीक है। और कहीं न कहीं मुझे लग रहा है यहाँ पे कि आपके पर्सन जो है वो ऐसी, उनकी बातें बहुत कड़वी है, तीखी बातें बोलते हैं कि आपको बहुत बुरी लगती है चीज़ें। एंड आपके पर्सन जो है ना वो कोई लूप में फँस चुके हैं। मतलब किसी ने घेर लिया है, एक तरफ से आपने घेर लिया है, तो एक तरफ से हो सकता है थर्ड पार्टी ने घेर लिया हो। तो ये सब चीज़ें मुझे कहीं न कहीं यहाँ पे दिखती है, ठीक है। द चैरियट। और ये साइन मैं बता दूँ, ऑल साइन वालों के लिए है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, सजिटेरियस, लियो, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा एंड कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। यहाँ पे चैरियट एंड किंग ऑफ कप्स एनर्जी द रिवर्स है। तो यहाँ पे जो एनर्जी मुझे दिख रही है, मुझे लगता है कि आपके पर्सन के अंदर इतना ज़्यादा फीलिंग्स है, ठीक है। मतलब वो चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, वो चाहे तो चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। और कहीं न कहीं एक चीज़ मुझे लग रही है कि इमोशनल ब्लॉकेज, और ऐसा लग रहा है जैसे कि उनका बहुत ज़्यादा आपके प्रति एक इमोशनल अटैचमेंट है। स्टिल वो उसको मतलब सही डायरेक्शन में नहीं लेके जा पा रहे हैं, ठीक है। उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी मुझे दिख रही है या फिर अंडरस्टैंडिंग की कमी दिख रही है। ये किंग ऑफ एनर्जी जो ऐसी आती है ना अपराइट, मतलब ये कि बहुत एक पर्सन बहुत अंडरस्टैंड कर रहा है, बहुत ज़्यादा ही चीज़ों को समझ रहा है। लेकिन ये रिवर्स में आया था, तो इसका मतलब ये है कि फीलिंग्स होने के बावजूद भी इनको डाउट है कि पता नहीं मैं चीज़ें समझ पाऊँगा या फिर नहीं, या फिर क्या होगा क्या नहीं। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है वो अपना दिमाग का बहुत यूज़ कर रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट मोरालिटी। दिमाग से बहुत ज़्यादा चीज़ें सोच रहे हैं। पॉज़िटिव है, नेगेटिव नहीं है आपको लेके। पॉज़िटिव तो है, लेकिन स्लोली उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रही है आपकी तरफ वापस आने के लिए। वो इतने इमोशनल है कि वो खुद को रोक नहीं पाते हैं आपको स्टॉक करने से, आपको देखने से, आपके ऊपर नज़र रखने से, ठीक है ना। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन जो है ब्लॉकेजेस, एक्शन में मुझे ब्लॉकेजेस नहीं दिख रही है, उनकी थिंकिंग। एक होती है ना कि दिमाग
जैसा दुनिया वैसा दिखेगी। तो इनके दिमाग में अगर चीज़ें ऐसी बैठ गई है कि इश्यूज़ होंगे, तो दुनिया वैसे ही दिखेगी, ठीक है? वैसा कुछ और ज़्यादा मुझे इश्यू नहीं दिख रही है। जब वो अपना माइंड का ब्लॉकेज क्लियर कर लेंगे ना, चलो कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि जो हमारे रिलेशनशिप को रोक सके, तो उसके बाद तो कोई भी चीज़ यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं करेगी। आपके पर्सन जो है 3 से 4 दिन या फिर 10-15 दिन हो गया, कहीं न कहीं बहुत रेस्टलेस फ़ील कर रहे हैं। कहीं न कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनको अंदर से खाई जा रही है, उनको अच्छा नहीं लग रहा है। वो इस तरीके से मुझे उनका कुछ फ़ील होता हुआ दिख रहा है। एंड बहुत ज़्यादा अगर वो अपनी बात पे अड़े रहे ना, तो आपका रियूनियन हो जाएगा, ठीक है? मतलब वो अपनी बात पे स्टैंड लेते हैं और फिर अपने दिमाग के इश्यूज़ की वज़ह से बैठ जाते हैं। लेकिन अगर आप पूछोगे कि लव की फीलिंग्स है या नहीं, डेफ़िनेटली है। उसके ऊपर कोई डाउट नहीं है कि उनको प्यार की फीलिंग्स नहीं है। वो मुझे बहुत स्ट्रॉन्गली दिख रही है, ठीक है, कि है। ये पर्सन अवेलेबल अभी रहने लगे हैं, वो पहले नहीं रहते थे। पहले उनको कहीं न कहीं लगता था कि पता नहीं चीज़ें कैसे होगी, क्या होगी, लेकिन अभी मुझे ऐसा दिख रही है कि ये काफ़ी अवेलेबल रहने लगे हैं, काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोचने लगे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे मुझे लगता है कि अ, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन अपने साइड से पहले जो है आपको मैसेज या फिर कॉल नहीं करते हैं। बहुत कम लोगों के पार्टनर हैं जो वो करते हैं, और रीज़न ये है कि उनको लगता है अगर वो आपको अपने साइड से ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, कॉल मैसेज करने की कोशिश करेंगे, शायद जो है आपका भाव बढ़ जाएगा। शायद आप सोचोगे कि उनको एक कैजुअली आप ले लोगे, ठीक है? उस तरीके से मुझे कुछ चीज़ें दिख रही है। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो डरते हैं आपको मैसेज कॉल करने के लिए, आपसे नहीं डरते हैं। वो अपनी इमेज ख़राब हो जाएगी, अपनी जो है इज़्ज़त कम हो जाएगी। एक होती है ना कि एक फ़ॉल्स ईगो होती है, जिसको लेके इंसान बड़ी-बड़ी चीज़ें सोचती है, तो वो चीज़ मुझे दिख रही है, ठीक है? व्हाट इज़ नेक्स्ट? एंजल्स और मुझे बताइए और क्या फीलिंग्स है? गाइज़ अभी तक आप अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़। नेक्स्ट हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स। अगेन वही चीज़ है। देखो यहाँ पे मुझे लगता है कि ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। आप शायद उनको एक्सट्रीमली ज़्यादा डाउट करते हो, उनको वो चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगती है कि आप उनको एक्सट्रीमली डाउट क्यों करते हो, या फिर आप उनको एक्सट्रीमली चीज़ें ऐसी क्यों करते हो? क्योंकि कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि उन्होंने कुछ ऐसा पास्ट में कर्मकांड किए होंगे जिस चीज़ की वज़ह से आप उनको करते हो, इतना डाउट करते हो। लेकिन ये इंसान को कहीं न कहीं लगता है कि उनकी गलती इतनी बड़ी नहीं थी, या फिर आप अगर चाहो तो माफ़ कर सकते हो। सो इतना मतलब क्यों वो चीज़ों को नेगेटिव करना, ठीक है ना? तो यहाँ पे मुझे कहीं न कहीं लग रहा है कि अ, आपके पर्सन जो है अंदर ही अंदर बहुत घुटते हैं। इसीलिए यहाँ पे ब्लॉकेज है कि उनको लगता है कि इस रिलेशनशिप में ट्रस्ट नहीं है। आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो। गलती उनकी अपनी नहीं दिखती है। और एक चीज़ मुझे दिख रही है कि उनके दिल में अगर फीलिंग्स है ना, तो वो उसी फीलिंग्स को लेके चलते हैं। आपके अंदर चाहे बात करने का कुछ हो ना हो, इसका कुछ मतलब वो नहीं है कि चाहे आप बात करो ना करो, उनकी फीलिंग्स कभी नहीं मरेगा आपके लिए, ठीक है? एंड कहीं न कहीं यहाँ पे आई एम रेडी टू लर्न एंड लव का कार्ड आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये पर्सन बिल्कुल रेडी हैं। जो भी अपनी अपनी गलती उन्होंने किया, क्यों आप उनको बिलीव नहीं कर रहे हो? क्यों आप उनके ऊपर गुस्सा होते हो? क्यों आपका उनके ऊपर हमेशा एक डाउट सी चीज़ें रहती है? ये चीज़ इस इंसान को समझने के लिए थोड़ा टाइम लगा ज़रूर है, लेकिन ये इवेंचुअली समझ गए हैं कि क्यों आप इस तरीके से हो, क्योंकि गलती उन्हीं की थी। सो वो उन्होंने एक लेसन गेन किया है कि उनको किस तरीके से आपके साथ रहना है, अभी भी लेसन गेन कर रहे हैं, कहीं से उनको गाइडेंस मिला है, कम्युनिकेशन वो आपके साथ करना चाहते हैं, अपनी एनर्जीज़ को वो क्लियर कर रहे हैं, अपने आप को थोड़ा चेंज कर रहे हैं, और कहीं न कहीं वो लर्न कर चुके हैं, वो अभी रेडी हैं। कभी-कभी आप समझाओगे तो भी वो नहीं समझेंगे, ऐसी इंसान है ये। लेकिन अपने आप वो बहुत सारी चीज़ें समझ रहे हैं, और अपने आप जो है इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अपने आप को वो तैयार कर रहे हैं, ठीक है?
एंड यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रही है कि आपकी पर्सन जो है अपनी हमेशा वो अपनी दिल की सुनते हैं, अपना दिमाग का तो अभी वो नहीं सुन रहे। करंट एनर्जीज में देखूँ तो राइट नाउ की फीलिंग्स अगर मैं देखूँ तो वो अपना दिमाग का नहीं सुन रहे, अपना दिल का सुन रहे हैं। अगर उनका दिल उनको बोल रहा है कि गो एंड टॉक टू दिस पर्सन, वो उस चीज़ को ज़रूर करेंगे, ठीक है। वो अपने दिमाग अपने दिल की बातों को वो कभी भी लेट गो नहीं करेंगे, ठीक है, छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। एंड ऑल्सो मुझे लगता है ये जानबूझ के आपको इनसिक्योर फील करा रहे हैं, या फिर जानबूझ के आपको ऐसे शो कर रहे हैं कि शायद वो किसी और से बात कर रहे हैं या फिर वो किसी और के साथ हैं, ताकि आपके अंदर जो जेलसी है ना वो स्लोली स्लोली बढ़े और आप और भी ज़्यादा उनकी तरफ अट्रैक्ट होके जाओ। क्योंकि ये इंसान का जो है ना वो होता है कि मैं तुम्हें आप खुद ही सोचो ना, आप अगर जेलसी फील करवाओगे कोई इंसान, उसका प्यार बढ़ेगा आपके प्रति। तो वही चीज़ है, तो वो आपको जानबूझ के वो करवा रहे हैं, आपको वो नहीं करनी है, ठीक है। और एक चीज़ मुझे लग रहा है कि बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि इन्होंने बोला होगा कि फ्री होके कॉल करता हूँ या फिर करती हूँ, मैसेज करता हूँ या फिर करती हूँ, बट नहीं करते हैं। तो उसका भी उनको ऐसा लग रहा है जैसे कि शायद उन्हीं की भी कुछ गलती थी, उनके साइड से भी कम्युनिकेशन कम रहा या फिर उनकी साइड से भी सही वक़्त पे एफ़र्ट कम डाला गया। आप क्यों इतने इनसिक्योर हुए हो? आप क्यों इतना उनके ऊपर गुस्सा हो? क्यों आप इतना रो रहे हो? कहीं न कहीं वो भी एक रीज़न है। ठीक है, जब समझाना था उन्होंने समझाया नहीं, बहुत कैजुअली लिया, और जब उन्होंने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड में लिया तो ये सारी प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हुआ, ठीक है ना? और देखो मुझे लगता है कि ये इंसान गाइडेंस समझने वाले पर्सन है, उनको समझा दोगे तो वो समझ जाएँगे। और किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, सो आप दोनों एक जैसी एनर्जी में इस वक़्त हो। आप जैसी मतलब आपकी जो फीलिंग्स है आपकी पर्सन की इस वक़्त वही फीलिंग्स है, ठीक है? चीज़ें बस इतनी है, मैं आपको दिखा देती हूँ, किंग एंड क्वीन की एनर्जी देखिए। तो ये कैसा है ना कि एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट तो बहुत है, प्यार तो बहुत है, बट कहीं न कहीं एक दूसरे को आमने-सामने आप लोग नहीं देख रहे हो। आप दूसरों से बातें सुन रहे हो, आप उनसे उनके बारे में दूसरों से सुन रहे हो, वो आपके बारे में दूसरों से सुन रहे हैं, ठीक है? ये नहीं करना है। कहीं न कहीं आपको एक दूसरे से बात करनी है, ठीक है ना? फीलिंग्स इतना है, तो बात एक दूसरे से ज़रूर करो, ठीक है? और वो सोच रहे हैं कि मैं अपना देखूँ, आप सोच रहे हो मैं अपना देखूँ। वो सोच रहे हैं कि मुझे तो प्यार है, मैं जाके पहले क्यों बात करूँ? तुम्हें अगर है तुम आके बात करो। आप सोच रहे हो कि मैं और कितना एफ़र्ट करूँ, मैं तो बहुत कर चुकी हूँ, मेरा तो ईगो हर्ट हो रही है, सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन हो रही है, जो आप एक वक़्त पे सच भी है, आपको सही भी है। तो देखो दोनों की एनर्जी एक जैसी हो जाती है, तो दोनों ही एक्शन नहीं ले रहे हो। लेकिन इतना एक पॉजिटिव चीज़ मुझे दिख रही है कि दोनों प्यार एक दूसरे से बड़ा करते हो, वो चीज़ अच्छा है यहाँ पे। जो चीज़ एक्चुअली मेन पार्ट होना चाहिए एक रिलेशनशिप का, दैट इज़ लव एंड केयर, वो चीज़ मुझे दिख रही है, ठीक है। व्हाट इज नेक्स्ट जी? नेक्स्ट हमारे पास द जजमेंट कार्ड इज हियर, एंड देखो ये जजमेंट कार्ड के साथ मुझे लगता है कि आपके पार्टनर को ना कोई चीज़ बहुत अंदर से मतलब खा रही है, ठीक है ना? चीज़ें तो सही कब का हो जाना चाहिए आप दोनों के बीच में, बट कोई ऐसी चीज़ है जो उनको या तो खा रही है, जो चीज़ वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और एक चीज़ मुझे यहाँ पे लग रहा है कि एक टाइम पे उन्होंने गिव अप कर दिया था इस रिलेशनशिप में कि अभी कुछ नहीं हो सकता है, फिर अभी पता नहीं चीज़ें कुछ हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी। सो एक टाइम ऐसा आया था जो जब उन्होंने खुद ही गिव अप कर दिया था, बट अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो गिव अप के मूड में नहीं है। सडनली उनकी एनर्जी चेंज हुई है, सडनली चीज़ें अच्छी होने लगी है। और एक चीज़ मुझे लगती है कि ये बहुत जजमेंटल भी हो गए हैं, ठीक है। कहीं न कहीं ये कि वो दुनिया देख चुके हैं, वो जान चुके हैं लोग कैसे हैं, तो धीरे-धीरे ये पर्सन जज कर रहे हैं कि मैं इस इंसान के साथ रहूँ तो मेरी लाइफ़ कैसे होगी, मैं दूसरे इंसानों के साथ अगर मूव करूँ तो मेरी लाइफ़ कैसी होगी। तो वो हर एक चीज़ को कहीं न कहीं जज कर रहे हैं। और इन पास्ट आई थिंक मुझे लगता है इस इंसान ने पास्ट में आई थिंक मुझे लगता है इस इंसान ने जो भी गलतियाँ किया है पास्ट को ज़रूर देखते हैं, क्योंकि वो पास्ट को रिपीट नहीं करना चाहते, ठीक है। वो ऐसे इंसान है कि बार बार वही गलती वो दोहराते हैं, लेकिन इस बार वो वही गलती आपके लिए दोहराना नहीं चाहते। और एक चीज़ मुझे लग रही है कि अम, ये पर्सन को बिलीव नहीं होता है
माइक का थोड़ा इशू है। हाँ, ये पर्सन को कहीं न कहीं बिलीव नहीं होता है कि आप यू you नो know, आप जैसा इंसान उनके पाले में कैसे पड़ गया, ठीक है? ये उनको बिलीव नहीं होता क्योंकि आप उनसे बहुत अलग हो, आप बहुत मैच्योर हो, आप बहुत अंडरस्टैंडिंग हो, वो नहीं है, ठीक है? और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ों में इन पास्ट आप सही थे, जो कि उस टाइम उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन अभी वो कर रहे हैं, ठीक है? बहुत सारी चीज़ों में अभी वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यस, यू वाज़ राइट, यू वर राइट, ठीक है? व्हाट इज़ नेक्स्ट चेंजेस, प्लीज़ हमें गाइड करें। ओके। नॉट मैसेज, यहाँ पे आपको नहीं क्लियर दिख रहा होगा, बट वाइट हो गया ज़्यादा। दिस इज़ अनसेंड मैसेज। हो सकता है कि कोई मैसेज उन्होंने आपको किया और डिलीट कर दिया हो। ऐसा कुछ दिनों से होता होगा कि कोई मैसेज आपको किया, डिलीट कर दिया, और आप दिख रहे होंगे कि क्या मैसेज डाला तुमने, ठीक है? या फिर कई बार मैसेज टाइप करके भी काट दिया होगा, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो लग रहा है जैसे कि बहुत सारी चीज़ें उनको बोलनी तो है, लेकिन वो मैसेज या फिर कॉल पे नहीं बोल पा रहे हैं। फेस टू फेस भी मिलने का उनका डर लग रहा है। नेक्स्ट है रोलर कोस्टर राइड, अप्स एंड डाउन, गुड एंड बैड, रश ऑफ फीलिंग्स। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे दिख रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि अप्स एंड, कभी वो डिसाइड करते हैं बात कर लेनी है, कभी वो बैकआउट कर लेते हैं, कभी वो अच्छी चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं तो कभी बुरी चीज़ के ऊपर, कभी उनको बहुत ज़्यादा प्यार आता है तो कभी उनका प्यार दब जाता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे अप्स एंड डाउन जैसी चीज़ें दिख रही है, लेकिन ये बहुत एक टेम्पररी फेज ऑफ टाइम है। इसको लेके आप ज़्यादा टेंशन मत लेना, क्योंकि ये चीज़ें जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना? मतलब ये जो उनकी नेगेटिव थॉट्स या फिर नेगेटिव फीलिंग्स है, ये जल्दी ख़त्म हो जाएगी। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ट्रिगर्स, देखो यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिख रही है, हो सकता है कि उनकी कुछ पास्ट रिलेशनशिप बुरी रही हो, पास्ट के रिलेशनशिप का कोई ट्रॉमा हो, इसके वजह से उनके अंदर वुंड्स है, वो ये रिलेशनशिप में 100% नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है? और या फिर ऐसा हो सकता है कि वो मतलब ये कि होता है ना कि कुछ लोगों का, जैसे आपने इस रिलेशनशिप में बहुत दिया और यहाँ पे इश्यूज हो गए, तो आप कोई और रिलेशनशिप में ऐसा देने से पहले 100 बार डरोगे, ठीक है ना? तो वही चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है कि हो सकता है कि उनकी कुछ ऐसी चीज़ें रही हो, या फिर थर्ड पार्टी के साथ कुछ ऐसी रही हो जो आपके साथ वो 100% नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं देंगे, वो देंगे, वो ज़रूर देंगे, ठीक है? देंगे, जहाँ पे भी है ना, इतना याद रखो, जो एफर्ट आपने डाला है वो एफर्ट वो भी डालेंगे, ठीक है? इंसान इंसान जो है एफर्ट्स को देखता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है लॉक्ड, ब्लॉक सिचुएशन है। बहुत सारे लोगों के पार्टनर ने ब्लॉक करके रखा है, लेकिन उन्होंने आपको ब्लॉक करके रखने से क्या होगा? वो तो खुद अपने लाइफ में आपसे दूर नहीं हो पा रहे हैं ना। ब्लॉक तो सिर्फ उन्होंने आपको दिखाने के लिए करके रखा है, ठीक है? लेकिन ऑनेस्ट चीज़ तो ये है कि वो तो आपसे दूर हो ही नहीं पा रहे हैं, वो तो आपको भूल ही नहीं पा रहे हैं। तो ये दिखावे का गुस्सा किस चीज़ का? तो ये तो आप भूल जाओ कि ये पर्सन आपसे कोई गुस्सा है। वो सिर्फ़ आपके क्लोज़ आ जाएँगे तो उनके पत्ते खुल जाएँगे, या फिर मतलब ऐसा होगा कि आप समझ जाओगे कि वो आपको कितना प्यार करते हैं, पसंद करते हैं। मतलब आप उनको फिर सोचोगे कि अब तुम एफ़र्ट करो, मतलब ये सब चीज़ें उनकी हो जाएगी। तो इसीलिए वो लॉक या फिर ब्लॉक करके रखे हुए हैं, और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि आपसे नफ़रत है इसीलिए ब्लॉक है, प्यार है आपसे इसीलिए ब्लॉक है, ठीक है? अगर उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो वो ब्लॉक भी क्यों करते? ओके, आई कैन लेट्स सी अबाउट रीयूनियन। Ace of Pentacles is here. About reunion, Knight of Wands is here. Five of Pentacles. Wow, ब्यूटीफुल एनर्जीज है। और एक चीज़ मुझे लग रही है कि कुछ लॉसेस, फाइनेंशियल लॉसेस हो सकता है किसी का चल रहा है, या तो आपके घर में किसी का चल रहा है, या फिर
उनका चल रहा है, या फिर फाइनेंशियली कुछ स्ट्रगल यहाँ पे मुझे दिख रही है। रीयूनियन के लिए अगर मैं देखूँ तो 15 टू 20 डेज़ के अंदर वो कोई अपना रास्ता सोच के, अपना रास्ता निकाल के डेफ़िनेटली वापस आने वाले हैं, ठीक है? और भी सिर्फ़ रिलेशनशिप से नहीं, बहुत सारी चीज़ों में आप दोनों की बात होगी, बहुत सारी चीज़ों में डिस्कशन होगा। देन विद दिस 4 ऑफ वांड विदिन 4 वीक या फिर 4 डेज़ या फिर 4 मंथ या फिर एंड ऑफ अक्टूबर, यहाँ पे मुझे या तो आप दोनों का शादी फिक्स होता हुआ या फिर आप दोनों का रीयूनियन होता हुआ मुझे दिख रहा है। जो लोग शादी के लिए एफर्ट डाल रहे हो, विदिन 4 मंथ आपका फिक्स हो जाएगा, ठीक है ना? तो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली रीडिंग पे। बाय बाय।